from our off the coast. सोचिए आप 9 महीने तक बिना चले फिरे सिर्फ हवा में तैर रहे हो और फिर अचानक आपको जमीन पर चलने के लिए कहा जाए। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही हकीकत होती है अंतरिक्ष यात्रियों की। आईएसएस से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के साथ क्या हो रहा है, उनके पैरों को क्या हो गया है और चिकन लेग्स आखिर होता क्या है, पूरी कहानी समझेंगे आसान भाषा में, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 286 दिन यानी करीब 9 महीने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में रहने के बाद स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनकी लैंडिंग फ्लोरिडा के पास टैलाहैसी के समुद्र तट पर हुई, लेकिन यह वापसी आसान नहीं होती। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद अब उन्हें 45 दिनों तक स्पेशल रिहैबिलिटेशन से गुजरना होगा और इसकी सबसे बड़ी वजह है जीरो ग्रेविटी का असर। अब सवाल यह है कि चिकन लेग्स नाम क्यों दिया गया। दरअसल अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती, यानी वहां हमारे पैर शरीर का भार उठाने का काम नहीं करते। मतलब जो मांसपेशियां पृथ्वी पर हमारे वजन को सहारा देने के लिए काम करती थीं, वो वहां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स महीनों तक स्पेस में रहते हैं तो उनकी टांगों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और पतली हो जाती हैं, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा पहले जैसा ही रहता है। ऐसे में जब वो वापस पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी टांगें पतली और कमजोर दिखती हैं, बिल्कुल मुर्गे की टांगों जैसी। इसलिए इसे चिकन लेग सिंड्रोम कहा जाता है। जीरो ग्रेविटी की वजह से सिर्फ चिकन लेग्स ही नहीं, बल्कि और भी कई दिक्कतें होती हैं। बेबी फीट सिंड्रोम। अंतरिक्ष में पैरों का उपयोग न होने से उनके नर्व्स और स्किन सेंसिटिव हो जाती हैं। चक्कर और उल्टी। माइक्रो ग्रेविटी से शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है, जिससे चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होता है। बोन डेंसिटी लॉस। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उनमें से कैल्शियम कम होने लगता है। फ्लूइड शिफ्ट। शरीर का तरल पैरों से ऊपर चला जाता है, जिससे चेहरा फूला हुआ दिखता है और पैर ज्यादा पतले लगते हैं। यही कारण है कि जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटते हैं तो उन्हें चलने, खड़े रहने और संतुलन बनाए रखने में दिक्कत होती है। इन सभी समस्याओं से उबरने के लिए सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को नासा का 45 दिनों का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करना होगा, जिसमें शामिल होगा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, मांसपेशियों को फिर से मजबूत करने के लिए वर्कआउट, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, दिल और फेफड़ों की कार्यक्षमता सुधारने के लिए एक्सरसाइज, बोन रिकवरी थेरेपी, हड्डियों की ताकत बढ़ाने के लिए स्पेशल थेरेपी, बैलेंस ट्रेनिंग, दोबारा चलने और खड़े रहने की क्षमता को सुधारने के लिए ट्रेनिंग। इसलिए लैंडिंग के बाद पहले ही दिन से एस्ट्रोनॉट स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एंड रिहैबिलिटेशन यानी ASCR प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है, जो रोज 2 घंटे और हफ्ते में 7 दिन चलता है। अगर एस्ट्रोनॉट्स को सही तरीके से ट्रेनिंग न दी जाए तो उनका शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो सकता है। इमेजिन करिए, 9 महीने तक बिना ग्रेविटी के रहने के बाद आपकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाएं और अचानक आपको वापस ग्रेविटी में डाल दिया जाए। शरीर को वापस एडजस्ट होने में समय लगता है। इसलिए नासा और स्पेसएक्स इस रिहैबिलिटेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। आपको क्या लगता है, भविष्य में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे एस्ट्रोनॉट्स को ऐसी समस्याएं ना झेलनी पड़े, या क्या हम स्पेस में आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।